आस पड़ोस के लोग कहने लगे गुंजा तो बड़ी भक्तिनी हो गई, बहुत ही पूजा करती है। तो दोस्तों, हम पूजा नहीं आता है मुझे, ना तो अंतर मंत्र आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है करने के लिए। मैं बचपन से ही मैं हर रिश्ते को मैंने बेखूब निभाई हूँ। मैंने बचपन से ही हर रिश्ते को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मैंने बहुत सेवा की है। मैंने बचपन में बहुत बच्चों के साथ बहुत सेवा की है। मैंने यहाँ तक कि आस पड़ोस के बच्चे को मैंने मल मूत्र मैंने सब साफ़ किया हूँ। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मेरी शादी, तो मुझे समझ में आता कि मैं कितना बच्चे से प्रेम करती थी, कितना मैं उसके लिए डांट भी सुनती, तब भी मैं उसके घर जाती थी, उसके बच्चे को ले आती थी और सारी सेवा करती थी हम। अब जाके मुझे समझ में आया कि मेरे को माधव श्री भगवान कृष्ण तैयार कर रहे थे कि तुम सेवा कर पाओगे। मैंने हर रिश्ते को बहुत ही अच्छे से निभाया और इस रिश्ते को मैंने जिसको भलाई किए हैं, मैंने जिससे प्रेम किए हैं, अपने ही रिश्ते, फिर चाहे वो भाई हो या कोई हो, उस रिश्ते ने मुझे धोखा ही दिया है। तो हर रिश्ते ने जिसकी, और ख़ास कर जिसको मैंने भला किया, जिसको मैंने सेवा किया, फिर चाहे मेरा भाई, मेरा ससुर, हर रिश्ते मुझे नफ़रत की नज़र से देखने लगे और मुझे कुछ समझने की ही कोशिश नहीं करते। तो फिर मैं बहुत ही रोती थी। मैं सोचती थी एक परफेक्ट बहू बन के मैं दिखाऊं, मैं ये ज़िंदगी में हर चीज़ मैं परफेक्ट करके देखूं। मैंने वो बेखूब निभाई, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं होता है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो खुश रहने के लिए, लोग तुमसे खुश नहीं होगा। खुश तुम्हें जब तक रहे, जब तक तुम्हें यूज कर रहा है, तब तक तुम्हें खुश रखेगा। बाकी तुम्हारा काम बन गया, वो तुम्हें चाय में मक्खी की तरह तुम्हें निकाल के फेंक देगा। फिर हम कृष्ण भगवान के सामने रोते थे कि हरे भगवान, ये कैसी दुनिया आपने बनाए हैं कि जिसको तो भला करने में ही डर लगता है इंसान को। जिसके साथ तुम भलाई करोगे वही तुम्हारे सारे दुश्मन बन जाएंगे। तभी कहते हैं ना, कृष्ण भगवान बंसी बजाते नहीं आते हैं, किसी न किसी भक्त को भेजते हैं। तो कृष्ण भगवान ने एक भक्त को भेजे, उन्होंने मुझे भागवत गीता दिया। भागवत की गीता दिए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि हम भागवत गीता पहले पढ़ी नहीं थे। तो जब मैंने भागवत गीता बोली कि तुम पढ़ो, ये गीता पढ़ो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो मैंने जब भागवत गीता पढ़ी तो देखी, पहले ही चैप्टर में कृष्ण भगवान श्लोक में लिखे, तुम कहाँ भटक रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, ये माया की दुनिया है, ये तुम्हें कोई भी, तुम्हें चाहे तुम अपनी सर भी काट के दे दोगी ना इस दुनिया में, तब भी तुमसे कोई खुश नहीं होगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ पर लोग कर्म करने के लिए आते हैं। तुम सारी धर्म को त्याग कर तुम मेरी शरण में आओ। तुम मुझसे थोड़ी सी भी सेवा करोगी, हम तुम्हें बहुत ही खुश हो जाएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतना सारा फल, नहीं चाहिए मुझे पुष्प, नहीं चाहिए मुझे इतना सामग्री, बस एक जल और एक तुलसी से ही मैं खुश हो जाऊंगी। तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे शरण में आओ, तुम मेरे बन के रहो। ये श्लोक मुझे बहुत ही मन को भा गया और जब मैंने पूरा ये श्लोक पढ़े तो बहुत ही मुझे आनंद आया सुन के। ऐसा लगा कि हाँ, कोई अपनापन है जो है इस श्लोक में मुझे दिख रहा है। तब तो मैं भगवत गीता पूरा पढ़ी और डेली पढ़ती हूँ। हर एक श्लोक दिल को छू जाने वाला मिलता, लगता है कि हाँ, ये कृष्ण भगवान का वाणी है। तुम चाहे कितनी भी हर रिश्ते निभाने के लिए कोशिश करो, और तुम ज़्यादा से ज़्यादा जिससे तुम प्रेम करोगी वही आगे आके तुम्हें
खून के आंसू तुम्हें रुलाएगा। ये माया की नगरी है। माया की नगरी में इंसान समझ के संभल के रहना चाहिए। फिर जब हम श्री कृष्ण भगवान के शरण में गए तो फिर हम श्री कृष्ण भगवान के भागवत गीता पढ़े तो बहुत ही मुझे आनंद आया और वो गीता के श्लोक करने उस दिन से हम रिश्ते का महत्व ही देने नहीं लगे। वो कृष्ण भगवान कहते तुम अपना कर्म मत छोड़ना, तुम अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मुझसे करना। तो फिर उसी दिन से हम रिश्ते को निभाते हैं, लेकिन हम प्रेम की उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, क्योंकि अब हम पूजा पाठ अंत्र मंत्र नहीं जानते। कृष्ण भगवान ही कहते कि क्या फल धूप दीप ये सब तो मेरे ही बना हुआ है, मेरे ही। अगर किसी के तो गिफ्ट देने जाओ, किसी के गिफ्ट तुम्हारे ही दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें ही तो क्या अच्छा लगेगा। तो कृष्ण भगवान कहते फल दीप धूप ये सब चीज़ें तो मेरे ही बना के हुआ है। तुम अगर बनाना चाहते हो तो कुछ अपने हाथों से बना के मुझे खिलाओ। तुम मुझे सेवा करो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। तुम मेरी शरण में आओ। हम तुम्हें ये तुलसी जी का डंटी जो है ना, उससे मैं एकादशी के दिन तुलसी जी का डंटी का 7 टुकड़े करके और धागा में लपेट कर इसको दीपक जलाती हूँ। कहते हैं इस दीपक को जलाने से एकादशी के दिन कृष्ण भगवान बहुत ही खुश होते हैं। और ये दीपक जलाने से कहते कृष्ण भगवान अपने भक्त को गोदी में ले लेते हैं। और अगर तुम कई लोक में तुम भूल भी जाओ तो कृष्ण भगवान तुम्हें हाथ पकड़ कर तुम्हें याद दिलाएंगे। ये तुम्हें कई जन्मों तक ये जो है ना तुलसी दल का ये जो दीपक, ये तुम्हें कई जन्मों तक कृष्ण भगवान तुम्हें गोद में रखेंगे। और बस हर सेवा, उनको नहाना, अभिषेक करना, उसको पोशाक पहनाना, उसको सजाना, उनको मनाना, उनको नाम जप करना, भागवत गीता पढ़ना, बस यही सब मेरा काम रह गया है। मैं आरती भी उतारती हूँ तो कृष्ण भगवान के इतना सजा श्रृंगार कर देती हूँ तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो उनकी नज़र उतारने के लिए ये आरती उतारती हूँ, वरना मैं कोई पूजा पाठ अंतर मंत्र नहीं जानती हूँ। बस मैं इन्हीं में लीन हो गई हूँ और बस मैं इनकी नाम जाप करती हूँ और इनकी सेवा करती हूँ, भागवत गीता पढ़ती हूँ। यही मेरा कृष्ण भगवान की सेवा है। और आज एकादशी मैंने इस तरह के किए हैं। ये जो कलश हैं आम में, कहते ये निर्जला एकादशी में कलश दान घड़े जो होते हैं और कोई फल ज़रूर दान करनी चाहिए। तो मैंने एकादशी इस तरह से मनाई हूँ। आप किस तरह से? मुकुट प्यारे सिर पे सोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे, है गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और एकादशी के दिन माला जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आलतू फालतू की चीज़ें में व्यस्त नहीं रहना चाहिए।